देश भर में उपचुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में हो रहे 2 सीटों के उपचुनाव की थी। इस उपचुनाव की चर्चा ने कहीं न कहीं इस देश में भी एक अलग तरह का मिजाज सेट कर दिया था। मिजाज ये था कि क्या इन 2 सीटों के उपचुनाव के बाद बिहार में सरकार बदल जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से शांत थे और जिस तरह से उन्होंने कैलकुलेटेड तरीके से पूरी योजना और रणनीति बना करके इस चुनाव में अपने आप को खड़ा किया और दोनों ही सीट जीत करके आए, उसने एक बात तो तय कर दिया कि 16 साल से नीतीश कुमार बिहार की जनता के नब्ज़ को और मिजाज को दोनों को जान गए हैं। हालांकि इसके कई आरोप लगते हैं, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार ने जो अपनी मंशा साफ की है, नई रणनीति बनाई है, उसने भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों को बड़ा झटका दे दिया है। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमने आपको बताया था कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बवंडर मचे या ना मचे, लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा और इस चुनाव के जीतने और हारने पर नीतीश कुमार के आगे की रणनीति का बहुत बड़ा दारोमदार होगा। अब वो नीतीश कुमार के सामने और उनके चेहरे से भी नज़र आने लगा है। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार इस सीट को जीतने के बाद, जबकि उनके विरोध में सामने से तो तेजस्वी यादव, लोजपा और कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार की लड़ाई और भी कई मोर्चों पर थी। 2020 के चुनाव में वो नहीं भांप पाए थे, लेकिन इस उपचुनाव में वो अच्छी तरह से भांप गए थे और यही कारण था कि उन्होंने दोनों सीटों पर पूरी तरह से अपनी फील्डिंग टाइट कर रखी थी और इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग थी कि कोई भी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने 1 रन और 2 रन बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से ये सारा का सारा क्रेडिट बिहार की जनता को दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि जब तक जनता चाहेगी वह काम करते रहेंगे। आगे आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार की वो कौन सी बात है जिसको लेकर के, कौन सी ऐसी रणनीति है जिसको लेकर के उनके बात को सुनते ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद दिल्ली रवाना हो गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने के लिए नीतीश कुमार को दिखाने लगी कि वो भी आपके जीत से बहुत खुश है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा है कि इस चुनाव में वो नहीं बल्कि बिहार की जनता लड़ रही थी, क्योंकि बिहार की जनता को इस बात का एहसास था कि 16 सालों तक हमने क्या किया है। फिर से पुराने राज को वापस लाना नहीं चाहती थी। इन सारी बातों को लेकर के अलग अलग जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी हो या वीआईपी हो, सभी के नेता और सभी के सुप्रीमो जो हैं कुछ न कुछ बोलते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की आवाज़ और उनकी बात, उनके विचार सुनने के लिए सभी को इंतज़ार था। ऑफिस पहुँचे और जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने उन नेताओं से भेंट की जो जीत करके आए थे। उन नए एमएलए से, कुशेश्वर स्थान और तारापुर से जो जीत करके नवनिर्वाचित होकर के आए थे, उनसे मुलाकात की और पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड का कुनबा वहां एकजुट नजर आया। नीतीश कुमार ने कहा कि केवल काम में ही उनकी रुचि है। जदयू प्रदेश कार्यालय में कुशेश्वर स्थान के नवनिर्वाचित विधायक अमन भूषण हजारी व तारापुर के विधायक राजीव कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से भेंट किया और उन्हें बुके दिया। काफ़ी समय तक नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि दोनों चुनाव में नीतीश कुमार की करारी हार होगी, क्योंकि माहौल राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पक्ष में बना लिया है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा था कि उनके साथ खड़ी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार इस चुनाव को जीतने के बाद मजबूत हों। लेकिन नीतीश कुमार ने इस चुनाव में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फील्डिंग किया और वो फील्डिंग काफ़ी कारगर साबित हुई। लगातार उनके जो करीबी हैं, चाहे वो ललन सिंह की बात कर लें, नीरज कुमार की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, संजय झा की बात कर लें, उमेश कुशवाहा की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या आरसीपी सिंह की भी बात कर लें, ये सारे लोग तब मौजूद थे और खुशी के जो इस जीत के जो चेहरे पर उनके भाव होने चाहिए थे, वो भाव पूरी तरह से नज़र आ रहे थे। इस जीत को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले से आश्वस्त थे, लेकिन नीतीश कुमार इसको दर्शा नहीं रहे थे। नीतीश कुमार को लेकर के कांग्रेस ने भी कहा है कि उपचुनाव में जो पार्टी सत्ता में रहती है उसका जीतने का चांस ज़्यादा होता है। लेकिन इन सारी बातों के बीच
पिछले कई उपचुनाव को बिहार में देखें तो उसमें नीतीश कुमार को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस उपचुनाव को नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और बहुत समय तक जदयू कार्यालय में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से भी जम करके खुल करके बात किया और उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया। हालांकि लालू प्रसाद का नाम और उन पर पूछे गए सवालों का जवाब उन्होंने बिना नाम लिए ही लिया और काफ़ी देर तक मुख्यमंत्री जदयू कार्यालय में रहे, पार्टी के लोगों से मिलते रहे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री RCP सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और कई गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। इन सबके बीच जदयू कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं से बातचीत के दौरान इन दोनों को भी बधाई दी और काफ़ी जॉली मूड में नज़र आ रहे थे, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। इस जीत को वो अपने चेहरे से अभिव्यक्त करने का रोकने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभिव्यक्त करने से रोक नहीं पा रहे थे। जदयू कार्यालय में पहुंचने के बाद मीडिया का हुजूम लग गया और वहीं नेताओं ने भी तस्वीरें खूब खिंचवाई। एक तरफ इस पूरे मौके पर जदयू के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही थी। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यालय में जदयू के पदाधिकारी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लालू प्रसाद पर उनसे सवाल पूछा गया, तेजस्वी यादव पर उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिस तरह से कुछ लोग अंट संट अनाप शनाप न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, हमने तो हमेशा कहा है कि हमारे हिसाब से जनता मालिक है। अब इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या कहना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि नाम लिए बगैर उन्होंने लालू प्रसाद को टारगेट करते हुए कहा कि उन लोगों के हिसाब से कुछ खास परिवार समझते हैं कि वही बिहार के मालिक हैं और वही जो चाहेंगे उन्हीं की मर्ज़ी से बिहार में सब कुछ होगा। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही चालाक है, बहुत समझदार है और जानती है कि उनका भला और उनका अच्छा किसमें है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जब तक बिहार की जनता चाहेगी, काम करते रहेंगे, आशीर्वाद देती रहेगी, तो उस आशीर्वाद का पूरा हम मोल चुकाते रहेंगे। हम अपने जीवन पर्यंत बिहार की सेवा और बिहार के विकास के लिए लगे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की जनता जब तक चाहेगी तब तक हम जुड़े रहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारी रुचि काम करने में है, हम काम करने वाले लोग हैं। और उन्होंने साफ तरीके से उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि क्या लालू प्रसाद नहीं चाहते कि आप चुनाव जीतें और क्या लालू प्रसाद इस चुनाव में नहीं चले, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा कि क्या चलेगा, बोलने के लिए लोग जो हैं कुछ भी बोल देते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को खुशी है कि हम लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं और इसके लिए हम उनके आभारी भी हैं। स्पष्ट तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो मंसूबे पाल रखी थी कि नीतीश कुमार आने वाले चुनाव से मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे, उनके पूरे मंसूबे पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये कह के कि बिहार की जनता जब तक चाहेगी वो काम करते रहेंगे, एक बड़ा आघात जरूर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस आस में थी और लगातार ये डिमांड भी कर रही थी कि 16 साल तक नीतीश कुमार रहे, अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी को सीएम की कुर्सी दे देनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना पाल रहे थे लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल के लोग, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी आघात नीतीश कुमार के इस बयान से जरूर हुआ होगा। नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव में अंतिम दिन चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को तुरंत चुनाव परिणाम आने के बाद पलट भी दिया था। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस उपचुनाव के बाद ये कह के कि जब तक जनता चाहेगी हम काम करते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका जरूर लगा है। वहीं तेजस्वी यादव के लिए भी और टाइम लंबा हो गया है, क्योंकि वो भी मंसूबे पाल रखे थे कि वो बिहार की कुर्सी पर काबिज होंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।